हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का एक और न्यू कंप्लीट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेडी यून को दिखाया जाता है जो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और वो बट चिल्लाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो बट चिल्लाने लगता है वहाँ पर लुओ लुयांग और किंग जियान भी आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही वो तीनों आते हैं वो बर्ड की आवाज सुनकर उस बर्ड के पास आने लग जाते हैं। जैसे ही वो उस बर्ड के पास आते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ उस बर्ड को उठाती है और वहीं पर ही लुयांग आगे बढ़ना होता है फाइट करने के लिए और वहीं पर ही वो लेडी यून को मारना चाह रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग जियान बीच में आ जाती है और लुयांग को रोक लेती है, जहाँ वो लुयांग से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेडी यून बस अब मरने ही वाली है, इसके पास कुछ सेकंड रह गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना होगा और इसे ऐसे ही छोड़ देना होगा। बस सुनते ही वहाँ पर हमें लेडी यून को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि किंग जियान तुम यहाँ पर पहुँच गए और मुझे नहीं लगता था कि हम ऐसे समय में मिलेंगे जब मैं इतनी ज्यादा कमजोर होंगी और तुम फुल पावर्स में होगी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जो किंग जियान होती है वो कहने लगती है कि यहाँ से चलो, मुझे पता है कि ये लेडी कुछ ही टाइम में मर जाएगी और अब हमें यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना है। ये बात सुनते ही लेडी यून गुस्से में आ जाती और कहने लगती है कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं कभी भी इतनी बेरहमी से नहीं मर सकती, मुझे ऐसी मौत स्वीकार नहीं है। वैसे भी अब मैं अपने बेटे से मिलने वाली हूँ, मुझे यहाँ पर उस आवाजें आ रही है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम किंग जियान को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा बेटा यहाँ पर नहीं है। अगर तभी हम उस बर्ड को देखते हैं जो आवाजें लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी आवाजें सुनकर लेडी यून कहती है कि ये रहा, तुम झूठ कह रही थी, देखो मेरा बेटा। तभी वो उस बर्ड को बुलाने के लिए उसकी आवाज लगाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो बर्ड वहाँ पर लुओ के पास होता है और अभी हम देखते हैं कि लुओ भी उससे वहाँ पर जाने के लिए कहती है और कहती है कि लेडी यून के पास चले जाओ। मगर हम देखते हैं कि वो बर्ड जैसे ही नीचे उतरता है लेडी यून के पास जाने को रेडी ही नहीं होता और तब वो छलांगे मार के दोबारा से अपने आप को बेहोश कर देता है, जहां वो दोबारा से अपनी सोल को भी खो देता है। और तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर लेडी यून जो होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है, जहाँ वो कहने लगती है कि मेरा अपना बेटा मेरे पास नहीं आ रहा, ये कितनी ज्यादा बुरी बात है और अब मुझे हमारी सोल की पावर्स को इसके अंदर ट्रांसफर करना होगा और इस दुनिया से जाना होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो सारी की सारी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकार्नेट करके जितनी भी सोल्स होती हैं वहाँ पर उन सब की पावर्स को इकट्ठा करके उस बर्ड में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है। और तभी हम देखते हैं जो बर्ड होता है वो भी होश में आ जाता है। लेकिन लेडी यून कहने लगती है कि नहीं, अभी तक तुम अपने रियल रूप में नहीं आए हो, इसीलिए हम देखते हैं कि वो उस पर कुछ और एनर्जी भी यूज करती है। लेकिन ये सारा सीन यहाँ पर हम देखते हैं लुयांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, जहाँ लुयांग कहने लगता है कि किंग जियान आप हमें क्यों रोक रही हैं, ये उस बर्ड के साथ इतना ज्यादा बुरा कर रही है, हमें इसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे खत्म करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो किंग जियान होती है वो लुयांग से कहने लगती है कि नहीं, तुम थोड़ा भर से काम लो, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है लुयांग, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी यून होती है वो वहाँ पर कुछ और एनर्जी अप्लाई करके उस बर्ड को हवा में ले आती है और तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड एक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर लेडी यून कहने लगती है कि मैंने कितने बरसों तुम्हारा इंतजार किया, मैंने तुम्हें नाम भी नहीं दिया था, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा नाम यून जुआव रखती हूँ और तुम्हें सब जुहाव कहकर पुकारेंगे। कहते ही वहाँ पर हम यून को देखते हैं जहाँ उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है और उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ हमें जुहाव को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मदर आप कहाँ चली गई, तो आपको रुकना था और मेरा साथ देना था। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पंख गिर जाता है, जिस पंख को वहाँ पर जाकर जुहाव उठाता है और लेकिन उसकी मदर वहीं पर ही डिसअपियर हो जाती है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तभी हम वहाँ पर जुहाव को देखते हैं जो कहने लगता है कि मदर मैं आपकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करके ही रहूंगा, जो जो आपने चाहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू इन सबको वहाँ पर देख ही रही होती है। तभी वो सबसे पहले देखती है कि लुयांग के साथ तो लुओ भी है। हाँ, वो कहने लगती है कि अब तो एक तीर से दो शिकार होंगे और तभी वहाँ पर वो दूसरा सर्कल मंगवाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस शीशे में उसे वहाँ पर डॉन लियाओ नजर आती है, जहाँ वो कहने लगती है कि डॉन लियाओ उस इंपीरियल स्वॉर्ड पास लगता है पहुंच गई है। मगर उसे फर्स्ट क्लास में तभी ये नजर आता है कि वहाँ पर जो लुओ होती है उसने वो इंपीरियल स्वॉर्ड को ले लिया होता है, जिसे देखकर वहाँ पर लेडी मू कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इजाजत के बगैर उस स्वॉर्ड को कोई भी नहीं उठा सकता, अपनी उस स्वॉर्ड को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगी और अपनी मैं वो स्वॉर्ड किसी को भी नहीं देने वाली। ये कहते ही वहाँ पर वो वहाँ से निकल जाती है
अपनी उस इंपीरियल स्वॉर्ड को लेने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो वहाँ पर एक डीमन मॉन्स्टर वहाँ क्रिएट कर देती है और कहने लगती है कि अब ये मेरे लिए काम करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही डीमन मॉन्स्टर क्रिएट होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है लियांग लोगों की, जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही काफी लोग बीच में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर जो इंपीरियल होते हैं वो तीनों के तीनों इंपीरियल्स भी वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर वो लेडी मू कहने लगती है कि ये इंपीरियल्स के गार्डियन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सब लोग मुझे उस इंपीरियल स्वॉर्ड को लेने से रोकेंगे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर ये लोग मेरे बीच में आए काम के तो मैं इन्हें खत्म कर डालूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे काम के बीच में टांग अड़ाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी मू होती है वो काफी ज्यादा तेजी से वहाँ से निकलती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी लैंड पर वहाँ गुआन भी घूम रहा होता है, जो अभी तक लुयांग और लुओ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक वो लोग वहाँ पर नहीं मिलते। तभी वो लेडी मू को ऊपर इतना तेजी से जाते हुए देखता है, जहाँ हम देखते हैं उसकी नजर जैसे ही लेडी मू पर पड़ती है वो कहने लगता है कि ये कौन सी औरत थी जो इतनी ज्यादा स्पीड जा रही थी, मुझे तो दिखाई भी नहीं दी, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो आगे बढ़ना होगा। ये कहते ही वो आगे की तरफ बढ़ और आगे जाते जाते उसे एक पूल नजर आता है, जिसे देखकर गुआन कहने लगता है कि कहीं ये थंडर पूल तो नहीं, अगर ये थंडर पूल है तो मुझे यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कहने लगती है कि तो यहाँ पर आखिरकार आ गए, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए और मुझे तुम्हारी बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर करना है, तुम्हारी सोल को तो मैं वैसे ही तुम्हारी बॉडी से निकाल कर फेंकूंगा, जल्दी से मुझे अपनी बॉडी दे दो। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम गुआन को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि गुआन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये पर्सन कौन है जो गुआन की बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब किस्म की एनर्जी वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गुआन होता है उसके सर में भी दर्द हो रहा होता है, जहाँ गुआन कहने लगता है कि जल्दी से इस एनर्जी को बंद करो, मेरा सर हट रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पर्सन सामने आता है जो कि एक सोल होती है और वो सोल उसी एल्डर की होती है जो यंग मास्टर की बॉडी में चली गई थी, लेकिन वो अब यहाँ पर किसी और बॉडी को ढूंढ रही होती है, जहाँ उसे गुआन मिल जाता है और वो अब काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है गुआन से उसकी बॉडी छीनने के लिए। मगर हम देखते हैं कि गुआन इतनी ज्यादा आसानी से तो उसे अपनी बॉडी नहीं देने वाला होता, इसीलिए गुआन भी अपने डिफेंस की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है, जिसकी मदद से वो गुआन को वहीं पर ही पकड़ लेता है और उस थंडर पूल की तरफ जहाँ एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है उसी तरफ फेंक देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गुआन होता है वो उस थंडर पूल पर जाकर गिर जाता है और तभी उसकी सोल भी वहाँ पे डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारा सीन वहाँ पर हम देखते हैं कि गुआन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुआन के हेड से वहाँ पर एक अजीब से दिखने वाला कीड़ा निकलता है और तभी हमें पता चलता है कि जो गुआन होता है उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वहीं पर ही वो जो मास्टर होता है वो गुआन की बॉडी में एंटर ही नहीं हो पा रहा होता और कीड़े की शक्ल में अब वो बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर गुआन होश में आ जाता है और गुआन जल्दी से उस कीड़े को पकड़कर कहने लगता है कि इतनी ज्यादा तकलीफ देने के बाद ऐसे छुप कर निकल रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ जा रहे हो, भी इतनी मुश्किल से तो मेरे हाथ में आए हो, अब आएगा ना मजा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी की बॉडी में एंटर होना ऐसा है और वो भी उसकी इजाजत के बगैर, रुको किधर जा रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं गुआन उस कीड़े को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर गुआन से माफिया मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ को स्पेयर कर दो, मुझे नहीं मारना, मैं एक पावरफुल मास्टर हूँ और मैं फ्यूचर काफी पावरफुल हीरो बनने वाला हूँ और इस पूरे डोमेन पर मैं कब्जा करूंगा और मैं तुम्हारी जान को भी बख्श दूंगा अगर आज तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ टेक्निक भी सिखा सकता हूँ जो टेक्निक तुम्हारे लिए आगे काफी ज्यादा काम आने वाली है, अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो। ये सारी बातें वहाँ पर हम देखते हैं गुआन सोच रहा होता है, जहाँ गुआन कहने लगता है कि पहली बात जो इसने कही जो ये वर्ल्ड पर कब्जा करने वाला है ये तो बात इसकी कभी भी सच नहीं होने वाली, लेकिन सेकंड बात अगर इसकी सच है ये मुझे कुछ टेक्निक सिखा सकता है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली हूँ कि मुझे इससे कोई टेक्निक सीखने की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद तो एक कीड़ा है, मुझे क्या टेक्निक सिखाएगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो गुआन होता है वो उस मास्टर को साफ साफ मना कर देता है, जहाँ वो कहने लगता है कि तुम खुद एक कीड़े बन गए हो, तुम मुझे क्या टेक्निक सिखाओगे, मैं तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि बस तुम ऑर्डर दो, मेरी जान तुम कैसे बख्शोगे, तुम्हें अगर कोई वुमेन चाहिए तो मैं भी वो तुम्हें ला कर दूंगा, जो चाहिए बताओ लेकिन मुझे मही मार। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम गुआन को देखते हैं जो कहने लगता है कि बस अब मुझे लालच देना बंद करो, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो उस कीड़े को खत्म कर डालता है, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे इस एरिया को एक्सप्लोर करना होगा, कहीं इस
थंडर पूल में मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में मेरी मदद कर सके। चलो देखते हैं। ये कहते ही वो आगे की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये इंटरेस्टिंग सा अमेजिंग सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों हमारे दोनों काम को कर देना। तो मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।